हेगड़े, ये भी सरासर गलत बयानी है क्या? महाराष्ट्र में तो नौबत आ गई ना, कह रहे हैं बाकायदा किशोर राव माणेक कि पैसा है नहीं, जो प्री पोल प्रोमिसेस थे, चुनावी वादे थे जो उन्हें पूरा करने का पैसा है नहीं महाराष्ट्र सरकार के पास। गरिमा जी, ऐसे देखिए, ये सरकार जो महायुति की सरकार है वो किसानों के लिए भी काम करना चाहती है और महिला बहनों के लिए भी काम करना चाहती है। और अब हम 1500 रुपया दे रहे थे और 2100 रुपया दे रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम नहीं दे रहे, हमने कहा कि बजट के बाद दे रहे, क्योंकि उसका प्रोविजन करना है। हाँ। जो गए बजट में प्रोविजन किया था 46,000 करोड़, वो हमने कर दिया है और अभी आने वाले बजट में और प्रोविजन करेंगे और देंगे। नहीं, उसी पर तो नहीं, उसमें एक राइडर भी है ना, छोटा सा कृष्णा, जो बड़ी चतुराई से छिपा देते हैं आप भी। और राइडर ये है कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वी विल डू दैट ओनली इफ आवर फाइनेंसेस विल बी चैनलाइज्ड प्रॉपरली। नहीं, ऐसा होगा तभी कर पाएंगे। नहीं, हमारे फाइनेंसेस जो है वो भी चैनलाइज होगा। विपक्ष जो है वो कोर्ट में गई थी इसके खिलाफ, ये स्कीम के खिलाफ, और हाई कोर्ट ने भी उनको फटकारा और महिलाओं ने भी उनके खिलाफ वोट दिया। ये तो सच्ची बात है। दूसरी बात, जो आदित्य तटकरे जी ने कहा कि 20 लाख जो महिला हैं उनको ये लिस्ट से निकाला जाएगा, क्योंकि उसके कंडीशंस है कि उनके खुद के अकाउंट होने चाहिए और डुप्लीकेसी योजना का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। जैसे ये नमो शेतकरी योजना का लाभ उठा रहे थे और दूसरे योजना का लाभ उठा रहे थे। हाँ। तो जो डुप्लीकेट दो बार पैसे ले रहे, वो 20 लाख लोगों का, जो महिलाओं का नाम काटा है, दूसरे लोगों का नाम नहीं काटा है। हाँ, तो कृष्णा हेगड़े, ये जब वोटिंग चल रही थी, 2.5 करोड़, यानी कि सारे इन फर्जी बेनिफिशियरीज ने वोट दिया ना, इन सारे जो आपके बकौल आपके फर्जी बेनिफिशियरीज हैं, दो स्कीम में फायदा उठा रहे हैं, ये चुनावी वक्त पर याद नहीं आया कि फर्जी बेनिफिशियरी है। गरिमा जी, 2.5 करोड़ महिलाओं ने पहले इसमें रजिस्टर किया था, उसके बाद वापस 20-30 लाख महिलाओं ने रजिस्टर किया था। तो जितने कटे हैं उतने जुड़े भी है। हाँ। ऐसे नहीं है कि कोई नए नंबर नहीं जुड़े हैं। 20-30 लाख महिला के नंबर भी जुड़े हैं इसमें। दूसरी बात यह है कि हम 1500 दिसंबर में भी दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने स्कीम रोक दिया, इलेक्शन जीत गए। दिसंबर का पैसा भी उनके खाते में आ गए। हाँ। और जनवरी का पैसा भी उनके खाते में आएगा। हाँ। और जो जून तक उनके खाते में आएगा, और उसके बाद 2100 रुपया जो उनके खाते में भी आने वाला है। और उसके चक्कर में किसान मरते रहेंगे विदर्भ में, और जितना भी वो पूरा किसान बेल्ट है, ना कृषि कर्ज माफ कर पाएंगे, ना MSP दे पाएंगे, जो उद्धव, ना किसान सम्मान निधि दे पाएंगे। सुनिए ना, जब उद्धव ठाकरे जी के सरकार ने एश्योरेंस दिया था कि हम किसानों के लिए मुआवजा देंगे, उनके अनसीजनल रेंज की वजह से जो द्राक्ष है, कांदा है, टमाटर है, वो सब जो नष्ट हुआ था उसके लिए पैसे देंगे। हाँ। तो उन्होंने नहीं दिया। हमारा जब सरकार आया, हमने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को बोलकर उसका ग्राउंड असेसमेंट कर उनका मुआवजा उनको भी दे दिया। उसके अलावा 6,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट से और 6,000 रुपया सालाना केंद्र सरकार से 12,000 रुपया टोटल हमने हर किसान के परिवार को दी। तो ये बढ़ाकर 15,000 करना था ना कृष्णा। अब भाई देखिए, आप पॉलिटिकल लोगों से तो मैं जीत नहीं पाऊंगी चतुराई में, वही तो बढ़ाकर 15,000 करना था। चलिए एक सेकेंड, जो वादा आप कह रहे हैं हमने पूरा कर दिया, हाँ कहिए कृष्णा, कह लीजिए प्लीज। इसके अलावा लेक लाडली योजना, सीनियर सिटीजन के लिए योजना, फ्री एसटी ट्रैवल का योजना, 3 गैस सिलेंडर, जो सीनियर सिटीजन महिलाओं के लिए दूसरे जो योजना है, जो युवा प्रशिक्षण योजना, ये सब हमारी सरकार कर रही है। कौन सा योजना हमने बंद किया? जो मैं गिना रही हूँ गलत गिना रही हूँ कृष्णा, ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन क्या मैं जिस पर सवाल उठा रही हूँ गलत है क्या? 2,100 रुपया महीने का हम देंगे हमारे महिला बहन को। मैं जो सवाल उठा रही हूँ माणिक राव को काट के बयान पर, गलत उठा रही हूँ क्या? नहीं, माणिक राव नहीं, देखिए, माणिक राव कोकाटे कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा किसानों के लिए और करना है, तो सही कहा। कौन सा मंत्री कहेगा कि नहीं करना है किसानों के लिए? तो उनके भावना का हम कदर करते हैं और भी करेंगे हम किसानों के लिए। जो इनकी सरकार ने नहीं की, इसके वो हम करेंगे। और इसके वजह से इनकी हालत देखिए क्या हुआ है। इनको सब मिलके कितना सीट मिला है वो अतुल लोंढे पाटिल जी बता सकते हैं, और हमको कितना सीट मिला है वो जानते हैं। तो यही तो खेल हो गया भाई कृष्णा, कि भाई 52,60,000 महिलाओं को बेनिफिशियरी, ये बेनिफिशियरी एडेड है महाराष्ट्र में 52,60,000, और इनमें से कह रहे हैं कि 24 लाख हटा देंगे। तो 24 लाख फर्जीवाड़े के वोट पाए महाराष्ट्र सरकार ने।
52 लाख नहीं है, 2 करोड़ 52 लाख होंगे। और इसमें उसके अलावा added है जो नहीं कृष्णा, और जो 2 करोड़ जो 52 20 लाख में ये योजना के ऐलान के बाद जो महिला वोटर में इजाफा हुआ वो है 52,60,000 का। 24,000 बिल्कुल। 24 लाख हटा देंगे महिलाओं उनमें ने से। एक नाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पे विश्वास किया और उन्होंने घर से बाहर आकर मतदान किया हमारे लिए। हाँ। क्योंकि वो जानते हैं कि हमने अगर किसी ने पहले बार महाराष्ट्र इतिहास में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए कुछ दिया है, वो हमारे सरकार ने दिया और हम धन्यवाद करते हैं सभी महाराष्ट्र के महिलाओं विश्वास के। किया। और उन्होंने अब हमको अदिति support कर तटकरे दिया। क्या कह रही हैं जरा सुन लीजिए। नहीं, अच्छा आप भी सुन 2100 लीजिए ना, भरोसा करके वोट दे दिया, अब क्या कह रही हैं, सुनिए जरा अदिति तटकरे को। वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन आगे के कुछ दिनों में करने वाले हैं। उसमें आईटी डिपार्टमेंट के साथ इनकम का क्रॉस वेरिफिकेशन हो, जो 4 व्हीलर व्हीकल्स हो उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन हो, आधार और नेमिंग का क्रॉस वेरिफिकेशन है और ये सब जो चीजें हैं वो हम करने वाले हैं। कुछ तो सारा वेरिफिकेशन अब होगा जब फर्जी बेनिफिशियरीज ने बकौल कृष्णा हेगड़े वोट डाल दिया। यही है ना कृष्णा जी? देखिए, अगर कोई फर्जी बेनिफिशियरी है, कोई नमो शेतकरी योजना में है और जिसका अगर इनकम सालाना 2.5 लाख के ऊपर है और अगर वो लिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं है। और ये चुनाव से पहले बताने में संकोच हो गया भारतीय जनता पार्टी को और बाकी महायुति को।